कल जो हमारा सेशन हुआ था उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। किसी को मतलब मेटिफॉर्चून प्लान के हवाले से कोई भी डिस्टर्बेंस हुई हो, ठीक है, या अगले बंदे को ब्रीफ करने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि तब तक हमारा 1-2 मिनट भी अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे, ठीक है, और सेशन भी अच्छा रहेगा। लैपटॉप पे अगर आप ये सेशन देखोगे ना तो बहुत बड़ी वाइड स्क्रीन होती है, तो पूरा अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। चलें इसका भी हल निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही स्क्रीन शेयर हो तो वो बेस्ट रहेगा। ये ज़्यादा ज़रा प्रॉब्लम बन रही है, इसका भी कोई हल निकालते हैं। हाँ जी, एक सेशन तरीका है, एक ट्राई मार के देखते हैं। कुछ सीखी थी मैंने भी। ये लें जी, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। अब आपको अच्छे तरीके से नजर आएगी, रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी। चलें जी, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली जो बिजनेस हमारे जो भी चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं ब्रांडिंग्स के ऊपर, ठीक है, जो हम स्क्रीन मतलब लोगों को दिखाने के लिए आज हम देख रहे हैं कि बहुत से जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे साथ कंपेटेटिव जो कर रहे हैं, ठीक है, compete कर रहे हैं हमारे साथ, फोर्सेज मेटाफोर्स। इनमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो ईबीएल हो, चाहे ईबीएल तो किसी खाते में नहीं आता, ठीक है। तो जो भी अनदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है कि वो अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो अर्निंग की हो, चाहे वो सेल्स की हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हो, तो वो उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करते हैं। और ब्रांडिंग करने का सबसे आसान तरीका है इस वक्त मोबाइल फ़ोन पर जो है कैनवा प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली जो कैनवा हमें मिलता है प्ले स्टोर से वो पेड होता है, लेकिन जो हमारे अपलाइन जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कैनवा को परचेज किया हुआ है, ठीक है, उसको ग्रुप सिस्टम के अंदर एक लिंक के थ्रू सब जो उसके बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, जो जो स्टार्टिंग में आया है, जिनको यूज़ करने नहीं आता या फिर वो कैनवा पे नहीं कर सकते, उनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, ठीक है, तो हमारे जो सीनियर्स वगैरह हैं वो हमें कैनवा प्रोवाइड करते हैं एक लिंक के थ्रू, ठीक है। मे बी आपके अपलाइंस ने आपको ग्रुप के अंदर वीडियो सेंड की हुई है या नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ग्रुप के अंदर वीडियो भी सेंड कर दूंगा, टीम पाकिस्तान वाले ग्रुप के अंदर और टीम वॉरियर वाले, जिसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप वो वीडियो चेकआउट करके उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप एक तो अपना कैनवा डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और कैनवा का जो अकाउंट बनाना है वो चीज़ आपको आ जाएगी। सिर्फ दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक लिंक मिलेगा और एक कैनवा बनाने का तरीका आपको मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा सिंपल सा, ठीक है। और चलते हैं कैनवा के ऊपर। आपको सिंपल सा ना, ये जो आपको आज मैंने जो सस्ती टिप्स देनी है ये है कॉपी कैट सिस्टम। कॉपी कैट सिस्टम से क्या मुराद है कि जब भी आप कोई देखते हो पोस्ट वगैरह मेरी कि सर कामरान मैंने ना आपकी एक पोस्ट देखी थी तो वो काइंडली मुझे सेंड कर दें, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं आती, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें से बेसिक चीज़ उठा लूँगा या उसमें माइनर सी चेंजिंग कर लूँगा। अब देखिए बहुत से लोग जब ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें कोई पेमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या इसके रिलेटेड कोई भी उनका टॉपिक होता है, तो वो कहते हैं कि सर आज हमें ना $1 इनकम हुई है या हमारे अकाउंट के अंदर $10 पड़े हुए हैं, $20 पड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम स्टेटस लगाते हैं ना तो उससे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें कोई अच्छा सा ना अपना पोस्टर वगैरह दे दें जिसके ऊपर आप माइनर से जो आप वर्किंग कर रहे हैं, ताकि हम उसको यूज़ करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, समझो मैंने आपको ये इस तरह ये लिंक कॉपी करके दूंगा आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है। मैं आपको शेयर करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको किसी भी अपलाइन का कोई भी पोस्टर पसंद आता है और आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा लूँ, ठीक है, और अपनी जो मेरी क्या कहते हैं अकाउंट है मैटिक फॉर्चून का वो कॉपी करके लगा लूँ। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 क्या है कि मेरा जो 1 इंच का वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट का, उसकी फ़ोटो लगा दूँ कि उसके अंदर इतने मैटिक पड़े हुए हैं। तो आपने करना क्या है, ठीक है, अगर आपसे कोई डिमांड करेगा इन फ्यूचर में ये उसका तरीका है, अदरवाइज जो आपके सीनियर्स हैं अगर उनको नहीं पता शेयर करने का तो आप उनसे कह दीजिएगा, ठीक है। आपने शेयर के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे लिख देना है एनीवन विद दिस लिंक। विद दिस लिंक पे क्लिक करना है। आगे लिखा होगा कैन एडिट, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, कैन एडिट एनीवन विद दिस लिंक। वो लिंक को कॉपी करेगा और जाके सिंपल सी बात है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर देगा। यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, ये ले, यहाँ पे आपने सिंपल सा ग्रुप लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जिसको भी वो चाहिए होगा वो क्या करेगा, सिंपल सा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, कैनवा ओपन हो गया,
ठीक है, यहाँ पे हर चीज आपको बनी बनाई मिल गया, ठीक है, यानी जिसको आप कहते हो ना पला पलाया बच्चा मिल जाता है नेटवर्कर। इसी तरह आपको ये पोस्ट जिसके ऊपर इसके एडिट करने के अंदर मिनिमम जो हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है वो मिनिमम 20 से 30 मिनट लगते हैं, ठीक है, या 40 मिनट 50 मिनट आपका ये काम बना बनाया। आपने क्या करना है, अपना नाम चेंज करना है, आपने सिर्फ प्रोफेसर कामरान पे क्लिक करना है और ठीक है, इसके ऊपर डबल टैप करने के बाद आप यहाँ पे लिख दें जी, आप अपना नाम लिखते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ अजमल, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना है जी अजमल, ठीक है, अजमल हुसैन। आपकी टीम, जो भी आपकी टीम है, जिस टीम से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, या आपके पास कोई अच्छे मेंबर्स बन चुके हैं, आपकी अच्छी टीम बन चुकी है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर रख लें टीम वॉरियर की जगह जो भी आपको नाम डिसाइड होगा, आप यहाँ पे टीम पाकिस्तान लिख लें। ये बहुत ही, यानी ना आपको सिर्फ और सिर्फ चीप चीप, क्योंकि बेसिक में वर्किंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, तो हमारे से ना एक तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और दूसरों से क्वेश्चन आंसरिंग बड़ी हो रही होती है, ठीक है, तो अगर दिल कर भी लेता है तो आपने यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट सी चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से फोटो चेंज करनी है, ठीक है, फोटो चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे रिप्लेसमेंट वन टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे टच करना है, ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पे टच करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट पे आपने क्लिक करना है, सही है, आपकी गैलरी वगैरह आ जाएगी। अब यहाँ से गैलरी स्लो थोड़ा सा फोन, ठीक है, अगर यहाँ से ये देखें फोटोज वगैरह पड़ी हुई मेरी, सही है, अगर नहीं तो आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है, जो भी आपकी, यानी आप चाहते हो कि 1 इंच वॉलेट की फोटो होनी चाहिए, आपने अपना 1 इंच ऐप ओपन करना है, सिंपल यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, आपने वापस कैनवास पे जाना है, ये रिफ्रेश, आपने सिर्फ इस पे कैनवा पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये फोटो अपलोड हो गई है, ये देखें अपलोड हो रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगी, खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली अपलोड होके खुद इसमें चेंजिंग वगैरह आ जाएगी, कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके अगर यहाँ पे $10,000 है, आपने इसके ऊपर 1 इंच टच करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने सिंपल लफ्जों में लिख देना है, ठीक है, 30 मैटी इक्वल टू 9,000, या आज डॉलर का रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो ये 10,000 आपकी इनकम हो जाएगी। ये बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में एडिटिंग आपको बता रहा हूँ, कोई इतनी ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने कॉपी कैट वाला सिस्टम करना है। अगर आप इस फील्ड में टॉप पर आना चाहते हो, आपने अपने सीनियर को फॉलो कर लेना है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है, यानी लेवल 1 से लेवल 10 तरतीब के साथ ही जाना है, लेकिन जो निंजा टेक्निक्स हैं वो आपने यूटिलाइज करनी है ताकि आपका काम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए। अब ये इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो भी पोस्टर पसंद आएगा वो आपने अपने सीनियर से मंगवा लेना है। अब मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त हमारे जो सीनियर लीडर्स का ग्रुप है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हमारे लीडर्स हैं ना वो शामिल हैं, ठीक है, जिस तरह ग्रेट लीडर्स ग्रुप के अंदर मुझे नहीं पता कितने हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोग अपनी पोस्ट बनाते हैं, अदरवाइज वो पोस्ट नहीं बना पाते। रीज़न क्या है, क्योंकि जब वो कैनवा पे जाते हैं ना तो वो कहते हैं यार फोटो कौन सी सिलेक्ट करूं, अब ये वाला आइकॉन नहीं मिल रहा मुझे, मुझे बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, कभी मुझे ये पाकिस्तान का फ्लैग ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये कैसे मैटिक फॉर्चून, ये पॉलीगॉन कॉइन का स्टिकर कैसे आता है, ये फोटो कैसे अपलोड होती है, ठीक है, या बिस्मिल्लाह ये कैसे सर्च करना होता है, ठीक है, ये फोटो कैसे सर्च करनी होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, बिना उनके जो स्टेटस होता है ना, स्टेटस वर्किंग जो उनके व्हाट्सएप के ऊपर, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ये बेसिकली आपकी प्रॉब्लम हो रही है जो आपको वर्किंग करने। अब जब आपका ये पोस्टर बन जाएगा, आपने फोटो भी चेंज कर लिया, आपने सारा काम कर लिया, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब जैसे ही आपने अपना फोल्डर सेटअप कर लेना है, ठीक है, अब सीनियर का तो आपने कर लिया ना, ठीक है, तो आपने जब आपने सेव करना है ना, तो आपने क्या करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट न्यू डिजाइन, ठीक है, इंपोर्ट रिसाइज मूव टू फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा मूव टू फोल्डर, तो आपने अपना फोल्डर बनाना है कैनवास के अंदर, आपने क्लिक करना है मूव टू फोल्डर, सही है। अब यहाँ पे नीचे लिखा होगा, ये अर्निंग पोस्टर था, आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे लिख देना है अर्निंग पोस्टर। आप यहाँ से 10-15 सीनियर्स के पोस्टर ले लेंगे ना, ठीक है, तो आपका एक पोस्टर का फोल्डर बन जाएगा। अब आपका ये पोस्टर का फोल्डर बन गया, ठीक है, उसके बाद आपने इंपोर्ट फोटो कर देना, आपकी ये फोटो डाउनलोड हो जाएगी। आगे मैं रुक जाऊँ, मैं थोड़ी सी वापस सेटिंग रीसेट कर लूँ, ठीक है।
तो आपने करना क्या है, ये इस आइकॉन पे क्लिक करना है, ठीक है, और ये फोटो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इतनी सी देर के अंदर ना आपकी फ़ोटो आसानी से डाउनलोड हो के आपके फ़ोल्डर के अंदर चली जाएगी, ठीक है? और अगर आपका सीनियर कहता है कि यार आप मेरी फ़ोटो के साथ कोई छेड़ा-छाड़ी ना करो, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि आप उसका लिंक ले लेते हो, वो कहेगा यार मैंने तो अपने लिए बना के रखी थी, अब मैं इसकी बार-बार सेटिंग ही करता रहूँगा, सही है? तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँगा, ये फ़ोटो सेव हो जाएगी आसानी के साथ। ये फ़ोटो डाउनलोड हो रही है, आप ये देखिए फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी, सही है। अब कुछ सीनियर्स कहते हैं कि सर हमारी जो फ़ोटो है ना उसको आप छेड़ा-छाड़ी ना कीजिएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या करना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, सही है। और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मेक अ कॉपी। पहले आपने क्या करना है, उसकी कॉपी कर लेना है। जब आप इसकी कॉपी कर लेंगे तो आपको ये एक एक्स्ट्रा, ये देखें, एक ये फ़ोटो आ गई जो ओरिजिनल है, और ये है कॉपी ऑफ रेड बिज़नेस। सही है। अब आप इसमें जो भी एडिटिंग करेंगे आपने अपने फ़ोल्डर के अंदर रख लेनी है। ये होती है बहुत ही सिंपल। अब आ जाते हैं थंबनेल्स की तरफ। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हम अपनी कुछ एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिएगा? तो ज़्यादातर आपने सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है यूट्यूब थंबनेल वर्किंग। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे थंबनेल्स आपको शो हो जाएँगे, ठीक है, ओनर्स वाले और बगैर वाले, ठीक है। आपने होम पर जाना है दोबारा से। होम पर जाके आपने यहाँ पर दोबारा लिख देना है, टेम्पलेट्स के पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग थंबनेल्स आ जाएंगे, ये देखें, सिंपल सी बात है, ये देखें, ये लो। किसी भी थंबनेल के ऊपर आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा टेंशन, ये बने बनाए थंबनेल्स आपको मिल जाएंगे। मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक, आपने इसके ऊपर फोटो के ऊपर, बंदे की फोटो के ऊपर सिलेक्ट करना है, और ये रिप्लेसमेंट वाला है, अगर अपना फेस लगाना चाहते हैं रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो मैंने अपनी फ़ोटोज़ पहले यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ पर ये मेरी फ़ोटो, इस फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा, मेरी फ़ोटो लग गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा-सा आइकॉन है, जो-जो चीज़ें आपने डिलीट करनी है वो डिलीट करते जाएँ, ठीक है। ये देखो ये भी डिलीट होगी, सही है। अब यहाँ पे मैंने मार्केटिंग की जगह मैं कलर इस फ़ोटो को थोड़ा-सा मैं रीसाइज़ कर दूँगा, रीसाइज़ हो गया। अब मार्केटिंग की जगह मैं लिख दूँगा हाउ टू डील इंटर न्यू कस्टमर। एक दफ़ा लिख लिया। अब मैं इसको छोटा कर लूँगा, और यहाँ पर इस चीज़ को लॉन्ग प्रेस करूँगा ना, तो ये चौड़ा हो जाएगा। ये ले, ठीक है। और ये जो मेरा टिप्स एंड ट्रिक का लोगो है, इसे मैं नीचे करके उठा के यहाँ पे लगा दूंगा। अब आप यहाँ पे अपना वो लिखना चाहते हैं नीचे, हाउ टू डील कस्टमर टिप्स एंड ट्रिक, ठीक है। सब्सक्राइब चैनल ये आप रिमूव कर दें, क्योंकि आपकी जो काम की चीज़ नहीं है उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब आपने टेक्स्ट लिखना है, स्टाइलिश सिंपल सा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने सिंपल सी बात लिख देनी है, ठीक है, हाँ, गूगल मीट एट, जो भी आपकी टाइमिंग है, जो आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को क्लास देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने सिंपल सा इसको पकड़ना है, छोटे लफ्ज़ों में यहाँ पे कर देना है। इसका कलर चेंज करने के लिए आपने एक दफ़ा वन टाइम इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे वाली पट्टी को, ठीक है। यहाँ से आप इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह आप सैंडर वाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल सा सस्ता सा ट्रिक है, ठीक है। कभी आपका दिल कार ही पड़ता है, ठीक है, यहाँ से अर्निंग करने का, अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं करना, सिंपल सी बात है, इस चीज़ को स्किप कर दो। ऑफलाइन के जो भी पोस्टर्स हैं वो उठा के लगा लिया करो। मोस्टली मैं जो भी अपने पोस्टर्स लगाता हूँ वो बेसिकली मेरे ही बने होते हैं, तो अभी तक तो रैंडमली मैंने किसी का नहीं लगाया। शायद इसी वजह से मेरी वर्किंग भी स्लो है, कि मैंने अपने सीनियर्स के पोस्टर अर्निंग वाले नहीं लिखाए, शायद उनसे उनको मोटिवेशन मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपने को बता दिया मैंने। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये देखिए मेरा पोस्टर तैयार हो गया। अगर मुझे अपना जो मेरी टीम, जिस टीम का क्लैन का, जिस टीम का लीडर हूँ, मैं अपना लोगो सेलेक्ट करूंगा, मेरा लोगो भी यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे लोगो उठा के यहाँ पे लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपकी वर्किंग फास्ट हो सकती है, सही है। या कोई भी मतलब आपको कहता है ना, यहाँ पे आप चेंज करके लिख लें कि सर अगर आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाउ टू डील न्यू कस्टमर, हाउ टू अर्न मनी
ऑनलाइन। ये बहुत से सिंपल, आपको किसी की भी फोटो अपनी बनाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जिस तरह का भी आप थंबनेल यहाँ पे कैनवास के ऊपर लिखेंगे, वहां पर आसानी के साथ आपको सारे कैनवास लोगो मिल जाएंगे। ये देखो वर्किंग थंबनेल, सही है। यहाँ पे आप लिखेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट, जो कुछ भी आप चाहते हैं ना वो आपने यहाँ पे लिख देना। अब देखिए हमारा जो न्यू पर्सन ज्वाइन होता है आपके साथ, जो भी आपका नया बिजनेस पार्टनर होता है, तो आप यहाँ पे इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ये भी आपको पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बस आपने वहाँ पे नेम और टाइटल चेंज कर, ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन बेस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ईयर यहाँ पे लिखते हैं माई न्यू बिजनेस पार्टनर, ठीक है। अब इसका कलर ज्यादा शॉकिंग नहीं हो रहा, ताकि हमें वाज़ेह, इसका फंट भी चेंज कर देते हैं, फंट यही रहने देते हैं, स्टाइल फंट स्टाइल चेंज कर देते हैं, जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। एक ये फंट स्टाइल कर देते हैं साथ में, और साथ में जो इनका कलर है वो चेंज कर देते हैं। देखते हैं जो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ये भी शो नहीं हो रहा, ये भी नीचे काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, ये देखें न्यू बिजनेस पार्टनर। और यहाँ पे उसकी फ़ोटो, ये देखें जब आप इसकी फ़ोटो के ऊपर सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। ये इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे, सही है। और ये फोटो आ गई, फोटो पे रिप्लेस करेंगे, मैं अपनी फोटो लगा सकता हूँ। जो भी आपका न्यू बिजनेस पार्टनर आ रहा है ना, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जब वो ग्रुप में आएगा और उसकी एक अच्छी सी पोस्ट एडिट होके पड़ी होगी ना, वो देखेगा यार एक तो मैं ज्वाइन हुआ, ऊपर से मेरा पोस्टर भी तैयार हुआ, ये वेल सेटल्ड वर्क कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म की मतलब आप कह सकते हैं कि कमी, वो कहेगा यार ये प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, जो आपका बिजनेस पार्टनर, सर अब क्या करना है नेक्स्ट, हमने वर्किंग कैसे करनी है, जो नेक्स्ट हमारा बिजनेस प्लान है वो कैसे होगा, ठीक है। आपने सिंपल से ऐसे दोबारा से जो इसके पौधे हैं ये आपने ऊपर उठा के रख देने हैं, ठीक है। और ये जो मेरा नाम है यहाँ पे मैं चेंज करके प्रोफेसर कामरान लिख दूंगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दूंगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन माय न्यू बिजनेस पार्टनर आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पर आप जो लेवल अचीवर, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। माय न्यू बिजनेस पार्टनर, या यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कॉन्ग्रेट्स फॉर अपग्रेडिंग लेवल। मैंने 8 करना है अभी, मैं पहले से बना के रख लेता हूँ, तो मैं यही लगाऊंगा लेवल 8 के लिए, सही है। तो मुझे इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फॉन्ट साइज की तरफ आते हैं, ये ले लेवल 8 के लिए आपका इजीली पोस्टर बन गया। यहाँ पे आप अपने लोगो लगा सकते हैं। ये जी पहला लोगो आ गया जी, मैटिक फॉर्चून का, जो इन्होंने ऑफिशियल दिया हुआ है। एक ये लोगो आ जाएगा, ठीक है। एक अपलोड पे, यानी दोबारा क्लिक करेंगे, ये अपलोड पे क्लिक करना है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके भी अपना जाके वो लोगो ढूंढ के ला सकते हैं। और दूसरा मेरा ये टीम वॉरियर का लोगो आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यू आर द एसेंशियल मेंबर ऑफ आवर टीम एंड योर कंट्रीब्यूशन एंड हाई वैल्यूड। ये सिंपल सा, आपको कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। आप ग्रुप के अंदर, अगर आप भी ग्रुप के अंदर मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को देखने आपने अपना कैनवा का अकाउंट वेरीफाइड कर लेना है, ठीक है। आपको इससे ये बेनिफिट होगा, आपको वेरीफाइड कैनवा मिल जाएगा, आपको पैसे पे करके ना अकाउंट नहीं लेना पड़ेगा। जो 300-400-500 या 200-300 रुपया जो आपका लगना है, ठीक है, वो आपकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। बकाया फारिग वक्त में शशके करने के लिए बंदा यूज कर सकता है, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिल जाएगा। आज तो काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ से कैनवा में, थोड़ी सी अगर आपको कोई समझ नहीं आई हो या आप कुछ समझना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 21 लोग बैठे हुए, यानी 50 बंदों ने ये सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मैंने पूछना कुछ नहीं, सिर्फ ये कि ये जो है कैनवा प्रो है या सादा कैनवा है? आपको कैनवा का डाउनलोड मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा। मेरे पास सादा कैनवा है, कैनवा प्रो नहीं, सादा कैनवा आपने यूज करना है। जी जी, वो तो मेरे पास डाउनलोड है ना। हाँ, वो ट्यूटोरियल के थ्रू आपने चेकआउट किया था ओपन करने के लिए कि नहीं, आपके पास ट्यूटोरियल था या नहीं, ये बता दें आप। मैं सर आपको मुझे साथ में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो सर हसीब ने करवाया था डाउनलोड। उन्होंने आपको लिंक दिया था। जी, लिंक से करवाया था। हाँ, लिंक करवाने से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको लिंक्स चाहिए होंगे, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर जो भी मेरी कैनवा की पोस्ट वगैरह पड़ी हुई है ना, वो मैं बनी बनाई आपको दे दूंगा, ठीक है। आपने सिर्फ उस लिंक पे सिंपल सा ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। लिंक पर क्लिक करने के बाद वो पोस्ट इस तरह से डाउनलोड होगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये देखें, ये किसी की पोस्ट मुझे आई थी, ठीक है, इसमें मैंने एडिटिंग करके अपना सेटअप कर लिया था। तो आपने सिंपल क्या करना है, इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक सर करने ये के बाद, लिंक जी जी, ये लिंक ग्रुप में भी सेंड कर दें काइंडली। हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप के अंदर मैंने टीम पाकिस्तान में सेंड कर दिया। आपने जब जब इस थ्री डॉट्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपने इसकी मे का कॉपी कर लेनी है, ठीक है। आपने उनकी एडिटिंग को छेड़ना ही नहीं है। उससे क्या होगा, आप तो का ये डुप्लीकेट बन जाएगा। जब डुप्लीकेट बनने के बाद आपको बेनिफिट इससे ये होगा, आप अपनी चाहे फोटो चेंज करना चाहें, रिप्लेसमेंट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, अपलोड पे जाएंगे और यहाँ से अपनी फोटो लगा देंगे, ठीक है। किसी की आपकी फोटो पड़ी होगी ना, तो ये फ्रेम ऑटो ऑटो सिलेक्टेड ही है, ये गोल सर्कल में ही रहेगा आपकी। चाहे मतलब आपकी रैंडम कोई, मतलब आप, हमारे तो ज्यादातर क्या करते हैं दोस्त वगैरह, तो यहाँ पे चले जाते हैं, वहां पे फोटो खींच लिए, या किसी पार्क में चले गए। तो आपने अपनी सिंपल से ऐसे फोटो सेलेक्ट करनी है। ये देखिए ना, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। मेरे शोल्डर वगैरह बड़े हुए थे, ठीक है, उसने ऑटो कटिंग कर दी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो भी फोटो आपने सिर्फ रिप्लेस रिप्लेस पे करना है। दो फोटोज आपने रिप्लेस करनी है, ये एक अपनी लगानी है और एक ये बकाया आपने सिर्फ और सिर्फ नाम की चेंजिंग करनी है, ठीक है। इससे जरा आपको ये होता है कि यार मेरी भी चलो एक आधी पोस्ट अच्छी सी बन गई। जब स्टेटस पे लगाते हैं ना, तो काफी ज्यादा लोगों के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है आपका, ठीक है। अब कुछ समझ आ रही, मतलब कॉपी कैट वाला सिस्टम की समझ आ रही, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ठीक है। इसमें आपने हर शख्स को आसानी देनी है। अगर मैं आपसे कहूँ ना, अगर आप कहो ना कि यार मुझे सॉफ्टवेयर सीखने जाना है, ठीक है, किसी के पास, तो वो आपको कहेगा भाई पैसे लेके आ, ठीक है। और फिर वो आपको कहेगा कि डेली आपने सुबह 10 बजे मेरे पास आना, 3 घंटे में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो सर सिंपल सी बात है, पैसे दे के भी सीखना है और फ्री में भी सीखना है। और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में आए हैं, ठीक है, कोई किसी का मुलाजिम नहीं है, ठीक है। जो जितना सीखेगा वो इतना ज्यादा ग्रो कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। कोई इसमें आपको कहो ना कि भाई आपको प्रॉब्लम आएगी या हेजिटेशन आएगी, कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं है। कॉपी कैट वाला सिस्टम है। जिस सीनियर की आपको पोस्ट पसंद आई है, आपने उसको सिंपल सा कहना है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा सर, वो ना मैंने आपका पोस्टर देखा था, बहुत ही कमाल किया सर। तो सर आप मुझे काइंडली उसका लिंक सेंड कर सकते हैं ताकि मैं ना उसे एडिट कर सकूं, ठीक है। अगर वो आपको पोस्ट का लिंक सेंड कर देता है, तो भाई सबसे पहले आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करके उसकी कॉपी तैयार करनी है। तो ये कभी फीलिंग भी ले आया करो कि यार मेरा भी पोस्टर अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो कभी कोशिश किया करें, ताकि आपका पोस्टर बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोसी नज़र आएगा, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अनदर प्लेटफॉर्म जो मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, तो उनसे भी मैं उनके पोस्टर्स वगैरह ले लूँगा, ठीक है। तो उनको भी एडिट करके ना अपना सिस्टम ओके कर सकते हैं, ठीक है। आपको जहाँ से भी नॉलेज मिलता है ना, आप ले लिया करें, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है अपने मैट्रिक फॉर्चून के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया? कोई तो बंदा यस हो नो कर दे। यस सर। ओके सर, ओके, क्लियर। हाँ, ये था भाई सिंपल सा सादा सा टिप्स मैंने आपको देना था मैट्रिक फॉर्चून के हवाले से, वर्किंग के हवाले से। अब जिसका भी मतलब अभी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लें। टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि हमने सबसे सस्ता तरीका आपको बता दिया, घंटा घंटा खपने की जरूरत नहीं है। दो ही तरीके थे, बहुत ही आसान। मैं आपको कहूँ ये करो वो करो, वो वाला सिर्फ सिंपल सा ना, वो उतनी देर अगर हम 2 से 3 कस्टमर्स या 10 कस्टमर्स को मैसेज कर लेंगे ना, अगर उनका रिप्लाई आ जाता है, तो वहां से हमें इनकम आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे तो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है ना। जो बेसिक वर्किंग है वो है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को इनविटेशन देना, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ये आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। यानी अगर आप अपने 10 कस्टमर्स का डेली का टारगेट पूरा कर चुके हो, देन आप ये एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसमें चेंजिंग लाने की कोशिश करें। वो पंग हम कहते हैं ना यार, तू पंगा ना ले, तो पंगे शंगे लेते रहो, ठीक है, तो नॉलेज मिलता ही रहेगा। अब आप में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल का टॉपिक
कल का टॉपिक, हाँ, टीम मैनेजमेंट का टॉपिक है कि टीम को मैनेज कैसे करना है। अब यहाँ में से किसी का ऑप्शन है, किसी का भी रेज हैंड नहीं है, ठीक है, किसी का भी हैंड रेज नहीं है। हाँ जी वसीम खरल भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक पूछें जी, भाई। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। पूछना था कि टीम टीम वेरियर जो आपका ग्रुप है उसके अलावा भी कोई आपका ग्रुप है? नहीं नहीं सर, मेरा हमारा एक ही ग्रुप है, मेरा तो एक ही है। मैटिक फॉर्चून के अंदर टीम वॉरियर का ग्रुप एक ही है। जी शुक्रिया। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा कि कोई और भी ग्रुप है आपका। नहीं नहीं नहीं, हमारी हर फील्ड के अंदर ना टीम वॉरियर घुसी हुई। हम फोर्सेज में भी हैं, हम मेटाफोर्स में भी हैं, जी ठीक है, मैटिक फॉर्चून में मैं हूँ, ठीक है, और अदर अनदर प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं। टीम वॉरियर कोई भी बना सकता है, ठीक है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है ना लीडरशिप वाली तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। और आज जो मेरी कल की इनकम थी अच्छी खासी थी, ठीक है, तो रात को जब मैं सेशन एंड करके आया ना तो मुझे तब भी काफ़ी अच्छी इनकम आ चुकी थी। आप देख सकते हैं कि आज भी 18,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, आज से कल परसों नहीं था। तो अभी तो मेरे हर अकाउंट्स के अंदर ही पैसे पड़े होते हैं। जब मैं शुरू शुरू में आया था ना तो मेरे अकाउंट के अंदर कितना को होगा, सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 2-3 हज़ार रुपये थे, ठीक है। आज की जो मेरी डिविडेंड जो मेरी आज की जो जमा हो चुकी है ना एक हफ्ते के अंदर, $3.3 है, ठीक है, वो 29 कस्टमर है, लेकिन यहाँ पर 618 थे आज, और कल के अंदर अंदर $658 हो गए हैं, ठीक है। वर्किंग करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जो बिजनेस प्लान वर्किंग का होता है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। आपको बताया जो सबसे ज़्यादा वर्किंग निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप से निकलती है। सिंपल सी बात है, बोलने वाला ही काम है यार। अगर 50 लाख रुपए लगा के भी आपने अपना कपड़ा दूसरे को बेचना है ना, ठीक है, सही है, तो यहाँ पर भी हम आपने क्या करना है, 2.2 मैटिक 5,000 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके अपना कॉइन बेचने ही बेचने, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हम ये सब नहीं कर सकते, तो मैं उनको सिंपल सी बताना चाहता हूँ, सादा लफ्ज़ों में समझाऊंगा। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। इमेजेस, ये आ गई इमेज, ये देखें, मैं आपको सादे लफ्ज़ों में समझाऊंगा, ठीक है। अब देखता हूँ, ये एक फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री है, बंदे ने फैक्ट्री लगाई है 3 करोड़ की, 3 CR, सही है। उसने यहाँ पर तैयार करना है कपड़ा, ठीक है, कपड़ा तैयार हो गया। अब उस शख्स ने अपना कपड़ा बेचना है, सबसे पहले वो लाएगा सेल्समैन को जो मार्केटिंग करेगा, सही है। उसने कपड़ा देना है इस मार्केटिंग वाले को, ठीक है, इस मार्केटिंग वाले ने बेचना है लाहौर में। आप चले जाएं बड़ी दुकानों पे जो होलसेल की काम करते हैं, फैसलाबाद, यहाँ से कपड़ा आना है इसके पास, इसने कपड़ा इसको बेचना है, ठीक है। यहाँ से वो कपड़ा आ जाता है आपके अपनी सिटीज के अंदर दुकानों के ऊपर, सही है। यानी इस बंदे ने इस बंदे को कपड़ा बेचा, यहाँ से पैसे रिटर्न होके इसके पास चले गए, ठीक है, कपड़ा फिर यहाँ पे आया, यहाँ से पैसे चले गए इस बंदे को, ठीक है, यहाँ से कपड़ा आया दुकानदार के पास, यहाँ से। अब यहाँ से क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जुमा बाजार, आपने सुना होगा, इतवार बाजार लगता है, ठीक है, कुछ लोग दुकानों से कपड़ा उठाएंगे, वही एक कपड़ा, यानी यहाँ से एक सूट दूसरे को आया, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, कपड़ा ही चल रहा है, ठीक है। अब कपड़ा यहाँ से उठता है एतवार बाजार में चला जाता है, ये ए से एतवार बाजार, ये आपका सी से सिटी की दुकान, ठीक है, ये लाहौर से एच से होलसेल, ये आगे आगे से आपका जो सेल्स मैन है, ठीक है, मार्केटिंग करने वाला वो, ये एफ से फैक्ट्री, ठीक है। अब ये एतवार बाजार पहुंच गया, एतवार बाजार से कुछ औरतें ये कपड़ा लेंगी और ये क्या करेंगी, घर घर जा ये गांव में लेके चली जाएंगी कि यार हम ये कपड़ा परचेज करते हैं और हम इसे गांव में जाके सेल करते हैं, ठीक है, कपड़ा एक ही था, ठीक है। अब ये गांव गांव जाएगी, ये हम लिख लेते हैं वी से विलेज, ये यहाँ से जाएंगी विलेज, विलेज से कुछ औरतें लेंगी, वो क्या करेंगी, घर घर कपड़ा बेचेंगी। ये जी से घर आ गया, ठीक है। अब ये नीचे आएगा, अब कुछ हमारी फैमिलीज हम देखती है ना, वो कहते हैं कि यार बाजी मैंने ना 5-6 सूट लिए थे, ठीक है, तो ना मुझे 1-2 पसंद आए हैं, तो आप देख लें, अगर आप में से इसमें से कोई आपको पसंद आता है ना तो आप ये ले जाए, ठीक है। तो ये एच से होम। अब आप देख सकते हैं कि एक कपड़ा, एक सूट फैक्ट्री से शॉप पर आया, शॉप से होलसेल पे आया, होल से सिटी में आया, सिटी से एतवार बाजार है, एतवार बाजार से विलेज में आया, विलेज से आया घर में आया,
ठीक है, गाँव में आया, गाँव से अपने घर में आया। एक सूट कितनी जगह पे बिक रहा है? नंबर 1 फैक्ट्री, सेल्समैन, होलसेलर, सिटी, एतवार बाजार, गाँव, सही है। विलेज उसके बाद चला जाता है, ये गली के अंदर आ गया नंबर 7 पे, और ये नंबर 4 पे आ गया, नंबर 9 पे 8 पे आ गया हाउस। अब आप देख सकते हैं एक कपड़ा आपका इतनी जगह पे सेल आउट हो रहा है, क्या आप यहाँ पे आपको चेन सिस्टम नजर नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म करें यार। जी। मैं वो पूछना चाह रहा था कि मैंने X3 का लेवल 2 बाय किया हुआ है और SS का भी लेवल 2 बाय किया हुआ है, हाँ जी। तो उसकी अर्निंग बहुत स्लो है। अगर आप कहते हैं तो उसका लेवल जो है 3 वो बाय कर लूँ या अभी होल्ड पे रखूँ? चलें मैं आपको ना इसका भी आंसर कर देता हूँ, बस ये मेरा टॉपिक एंड हो रहा है कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें चेन सिस्टम होता है यानी या बंदे बनाने वाला काम होता है। तो सादा लफ्ज़ों में उसे डिवाइन कर रहा हूँ, क्या फैक्ट्री वाले ने अपना कपड़ा सेल करने के लिए जो सेल्समैन है वो उसे हायर नहीं किया? अब सेल्समैन ने वही कपड़ा बेचने के लिए होलसेलर को हायर नहीं किया, ठीक है? उसने अपनी जान छुड़ाई, यानी उसने कपड़ा अगले बंदे को बेचा और पैसे लेके साइड पे हो गया, ठीक है? एच वाले बंदे ने सिटी वाले बंदे को लिया, सिटी वाले ने आगे एतवार बाजार वाले को सेल किया, एतवार बाजार वाले ने आगे विलेज वाले को सेल किया, विलेज वाले ने आगे गलियों में सेल किया, गलियों वाले यानी घर घर जाकर सेल किया, ठीक है? और आगे से हमारी रिश्तेदारों ने आपस में सेल किया। तो मेरे कहने का मकसद था कि हर फील्ड के अंदर चेन सिस्टम मौजूद है, लेकिन हमें नजर नहीं आता, ठीक है? हर शख्स अपना थोड़ा थोड़ा कमीशन रखता रहता है, ठीक है? और निज़ाम सारा चल रहा है। मैटिक फॉर्चून के अंदर बस आपको ये मतलब अजीब थिंकिंग नजर आ रही है कि यहाँ पर हम कस्टमर की जगह मेंबर्स यूज करते हैं, ठीक है? मेंबर वर्ड यूज करने की वजह से आपके दिमाग के अंदर ना बहुत सी ना कि भाई मैं किसी के पैसे लगवा नहीं सकता। अल्लाह के बंदे, तू कपड़ा लेके अगले बंदे की थोप क्यों रहा है, ठीक है? तू फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है, ठीक है, कोई चीज बना रहा है, वायर वगैरह बना रहा है, ठीक है, तो क्यों उसको अगले बंदे पे थोप रहा है? ठीक है, कि भाई मेरे पैसे तार जाएंगे, अगले बंदे की तार ही ना बिके, मेल्ट हो जाए, आग लग जाए, वो तार खराब हो जाए, तो फिर क्या नुकसान किसका होगा? उस बंदे का होगा। आपके तो पैसे रिकवर हो गए, ठीक है? तो आप यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने उस शख्स को कहा था, उसने मुझे कहा यार मेरा ये हो गया वो हो गया। दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो डिविडेंड से पेमेंट रिकवर हो जाती है, टाइम लगता है लेकिन हो जाती है। तो वो कहता है यार मैं फोर्थ एज में था, एक बंदे के मैंने 4,000 रुपये लगा दिया, उसे मैंने डॉलर बेच लिए थे, अपने पैसे अपने पास कर लिए थे, ठीक है? तो अब उसका निज़ाम नहीं चला, तो इसलिए फिर मैंने उसे पैसे वापस कर दिए। मेरी बात सुने कि भाई आम जिंदगी के अंदर इतने बिजनेसेस होते हैं, बंद होते हैं, लॉसेस में जाते हैं, वो सारे चेन सिस्टम के थ्रू। क्या चीज़ हमारे पास, या हम कह सकते हैं कि हमारे हाथ में जो भी शर्ट या हमारे पास जो मोबाइल है, तो वो क्या चेन सिस्टम के थ्रू नहीं आया हुआ? पहले वो सैमसंग की कंपनी थी, तैयार किया, तैयार करने से वो फिर होलसेलर के पास आया, फिर कंट्री सेलर के पास आया, कंट्री सेलर से वो क्या कहते हैं बड़ी मार्केट्स में आया, वहां से सिटी लेवल पे आया, ठीक है? वहां से आपने शॉप पर जाके वहां पर सेल्समैन से परचेज किया। आपको यहाँ पे चेन सिस्टम शो नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन आपको ना ये मैटिक फॉर्चून या ऑनलाइन में मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपको ये इश्यूज आपको आसानी से शुरू समझ आ जाती है। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? अब यहाँ पर बिल्कुल, अब आपको ये नेटवर्क चेन सिस्टम नहीं शो हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने एक ही कपड़ा खरीदा और मुनाफा सबने कमाया, ठीक है? इसी तरह जब हम मैटिक फॉर्चून के अंदर काम करते हैं, ठीक है, वो 2.2 मैटिक वो ही है, लेकिन प्रॉफिट सबको आ रहा होता है। तो ये समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये था कि हर फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग है, हर फील्ड में मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ठीक है? अगर आपको वहां पर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि 10-20 साल से आप उसके अंदर रच बस गए हैं। आप यहाँ पर 1 से 2 दिन 3 दिन काम करते हैं तो आपको हेजिटेशन फील होती है, प्रॉब्लम फील होती है, तो आपने इस चीज को इग्नोर करना है। आपने अपने 365 दिन के टारगेट को पूरा अचीव करना है। 365 दिन के टारगेट में क्या है? जिंदगी में सिर्फ 1 साल आपने मैटिक फॉर्चून के ऊपर काम करना है, उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, टेंशन फ्री हैं। मैंने 2 माह के अंदर 2 लाख प्लस अर्न कर लिया, अगर शायद तीसरे चौथे महीने के अंदर 7-8 लाख प्लस कर लूं, जैसे ही 20-25 लाख होगा, मैं सिंपल से क्या करूंगा, 25 लाख के साथ एक बुटीक ओपन कर लूंगा,
ठीक है, या मैं बुटीक ओपन कर लूंगा, या मैं कोई पिज्जा हट ओपन कर लूंगा, और या ही मैं कोई इलेक्ट्रिशियन की बहुत सी अच्छी सी शॉप ओपन कर लूंगा जहाँ से मेरा सिस्टम चल जाएगा। ऑनलाइन फील्ड में आने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन हलाल कमाना है और इसके हलाल कमाना है। मैंने आपको कल के टॉपिक के अंदर समझाया था, एक होता है हलाल रिज़्क और एक होता है रिज़्क़े हलाल। ठीक है, हलाल रिज़्क सब बंदे कमा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके हलाल कोई कोई कमाता है। जब आपको हर चीज़ प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दी जाती है, अगर आप कहें ना कि भाई बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा था, ठीक है, लेकिन आप फिर अपने सीनियर को फॉलो नहीं करते हो ना, तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अब मैंने आपको बता दिया कि आज कैनवा के आपका टॉपिक था, ठीक है। कैनवा को आप सस्ते तरीके से यूज करें, बिल्कुल आसान तरीके से, आपको पेड भी नहीं लेना पड़ेगा, 600-700 रुपये आपको यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब आप कहते हो मुझे एडिटिंग भी नहीं आती, तो हमने कहा सर आप हमारी पोस्ट एडिट कर ले, ठीक है। जब आप हमें फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो लॉस किसका होगा? आपका होगा। गलती भी किसकी होगी? आपकी होगी। लेकिन पेटे किसके डाल देना है? मैंने तेरे कहने पे मैटिक फॉर्चून स्टार्ट किया था, मुझे यहाँ से कोई फायदा नहीं मिला, तो नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? आपकी अपनी आदतों की वजह से। जब सीनियर आपको कह रहा है इनविटेशन दो, आप कहते हो जी मैंने नहीं देना, ठीक है। आपका सीनियर कहता है उसके उस सवाल का जवाब दो, सर जी मुझसे नहीं हो रहा। जब सीनियर की बात को आप फॉलो नहीं कर रहे, आप 1 साल के लिए ना रोबोट बन जाओ। सिंपल सी बात है, 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ आप रोबोट बन जाओ और आप ना कहो जी मैं तो, मेरे लिए तो सर आप जैसा हुक्म करोगे ना मैं वैसा करूंगा। 1 साल मैं आपकी तरह चलूंगा, ठीक है, जैसे आप कहोगे। 1 साल के बाद मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। तो आपने 1 साल प्रॉपर्ली काम करना है, ठीक है, और अपने सीनियर की बात को फॉलो करना है, और 1 साल के बाद आप अपना रिजल्ट देख ले। मैंने भी अपने सीनियर को फॉलो किया। सीनियर कहता था ट्रेनिंग सेशन लो, मैंने ट्रेनिंग सेशन लेना शुरू कर दिया। अब सीनियर कहता है जी आप ट्रेनिंग सेशन दो, मैंने ट्रेनिंग सेशन देना शुरू कर दिया। अब इतने दिनों से कैनवा पे आपको ना, मे बी मुझे तो नहीं पता कैनवा की लास्ट ट्रेनिंग सेशन कब हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे ये एक चीज़ मुझे खटक रही थी यार कि ना कोई सस्ता निज़ाम होना चाहिए, सस्ता सेटअप होना चाहिए, ताकि हमें एडिटिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जो बंदा आ रहा है नया, एक तो वो बंदा न्यू न्यू आता है और ऊपर से कस्टमर को डील कर रहा होता है, उसके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो इससे बचने के लिए एक अच्छा सा सेटअप होना चाहिए। तो मैंने कहा यार क्यों ना अपना ही एडिटिंग किया हुआ ऑप्शन इन्हें दिया जाए, ठीक है। ये मैं ना लूप्स ढूंढता हूँ। लूप्स का मतलब होता है कि एक लॉन्ग रास्ता है ना, तो उसका शॉर्ट रास्ता तलाश करता हूँ। अब सिंपल सी बात है, मुझे कैनवा यूज करना नहीं आता था, लेकिन मुझे अपनी फोटो लगानी, मेरी अर्निंग होती, मैंने अपनी पोस्ट लगानी होती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को मैंने मैसेज किया, ठीक है, मैंने कहा सर अपनी पोस्ट सेंड कर दे, मैंने अपनी एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो उसने कहा जी पहले मैं बना देता हूँ, ठीक है। जब उसने 1-2 दफ़ा जब उसने बना के दी, तो उसने कहा यार आप लिंक ही ले लो, आप मुझसे डेली जो पूछते हो। मैंने कहा सर आपका बड़ी मेहरबानी। जब उसने मुझे सेंड किया, मुझे पता चल गया कि यार ये तो लिंक कॉपी हो जाता है कैनवा के अंदर, डुप्लीकेट लिंक आपको मिल जाता है, ठीक है। अब मुझे लिंक मिल गया, ठीक है। अब मुझे रेट लिस्ट का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बाइनेंस पे जाता हूँ, सिंपल सी बात है। बाइनेंस पे अब आज का मैं क्या करता हूँ, बाइनेंस पे गया, ठीक है, वहां से मैंने रेट्स नोट करने होते हैं। जो भी आज 353 रुपए है, इसके ऊपर 25 रुपए आपने रेट ऊपर रख देना है। क्यों? एक तो जो आप गैस फीस लगती है, $1 पूरा ट्रांजैक्शन फीस कटती है, वो कट जाती है, तकरीबन 10 रुपए वो महंगा हो जाता है, और ऊपर से 5 से 10 रुपए जो ऊपर जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए रेट लिखे होते हैं। मैं यहाँ से मैटिक का रेट उठाता हूँ, सिंपल कैनवा पे गया, वहाँ पे पहले से रेट लिस्ट मौजूद होती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके रेट्स को मेंटेन करना होता है कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है। 353 रुपए रेट आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल सा कैनवा ओपन करूंगा, प्रोजेक्ट्स पे जाऊंगा, और नीचे फोल्डर पे मेरी पोस्ट पड़ी होगी, उसको मैंने सिंपल सा जाके एडिट कर देनी है। देखिए मेरे फोल्डर, देखिए मैंने तरतीब बनाई हुई है, अर्निंग पोस्टर के नाम से, टीम वॉरियर के नाम से, लर्निंग सेशन के नाम से। इससे नीचे आ जाएंगे, ये देखिए ये रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट में मेरे पास 2 डिज़ाइन पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो प्रमोशन मेरी चल रही है मैटिक फॉर्चून के अंदर, हर कस्टमर को डील करने पर मैं आपको शायद मग मैंने पता नहीं दिखाया है या नहीं, मैं आपको भी वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये हर तरह के जो आपके पोस्टर होते हैं प्रमोशंस वाले, यहाँ पे सीनियर्स पैसे लेने पे तुले हुए हैं, देने पे कोई राजी नहीं आ रहा, ठीक है। आप उनको ऐसी कोई चीज़ दो जिससे उनको बेनिफिट मिले, ताकि उसको मार्केटिंग के तौर पर वो यूज़ करके उससे बेनिफिट उठा सके, ठीक है। अब यहाँ पे रेट लिस्ट आ जाएगी, मैंने सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। 810 था, 353, उसमें से 25 रुपये मैंने या 20 रुपये एक्स्ट्रा कर देने हैं, ठीक है। ये देखो 353 था जमा 25, 378 ज़रब 2.2, 831 रुपये।
अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, ठीक है। ये लें जी, नया रेट भी आ गया 831, दूसरा 6.5 है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे मैंने 6.5 करना है, 2457 रुपए। यहाँ पे आप लिख दें सिंपल, 2457 था, 2450 कर लें। तो इससे आप अपनी रेट लिस्ट को खुद मेंटेन कर सकते हैं, आपको अपने सीनियर पे मुहस्सर रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर आपसे सर एक सवाल है मेरा, जी जी ये पूछें। आप ये ऊपर लिखा हुआ है बाय जहाँ पे है, हाँ जी, वहाँ कितनी अमाउंट लिखी हुई है? 365, 65। और नीचे नीचे 335। हाँ ये जी, बाय 365 है और सेल 335 है, ये क्या वजह है? ये नहीं समझ। मैं सिंपल बताता हूँ। 335 रेट इसलिए होता है कि आपको जो रेट आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है ना आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, ये आपको मैं ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये होता है गवर्नमेंट रेट, मैं आपको यहाँ पे सिंपल लफ्जों में डिफाइन करूंगा। जी अब ये मैटिक पढ़ा हुआ है ना, ये देखो 353 जो रेट है ना, ये गवर्नमेंट रेट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जहां से हम ये परचेज कर सके, ठीक है। जी परचेज करने के लिए जब हम, अब यहाँ पे मैं आपको ना, जब हम यहाँ से जाते हैं बाइनेंस के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम यहाँ से अगर हमने ये मैटिक परचेज करने होते हैं ना, तो हमें यहाँ पर परचेजिंग करनी पड़ती है डॉलर्स के अंदर। बाय के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे डॉलर्स लेने पड़ते हैं, ये देखें 284, ठीक है। अब जब हमने असल जो 284 आपको ये नजर आ रहा है ना डॉलर का रेट, अब जिस बंदे के पास 5 लाख रुपया है ना, वो 284 के रेट के हिसाब से लेगा, जी ठीक है। लेकिन अब 284 पूरा था, अब ये देखें 284 9 पैसा, 284 10 पैसा, ठीक है, 284 12 पैसे। अब आगे नीचे नीचे उनकी अमाउंट भी लिखी हुई, आप ये फोकस करें, 2 लाख रुपया, ठीक है। जिसके पास मिनिमम, वो कहता है कम से कम 2 लाख के परचेज करेगा, ज्यादा से ज्यादा 9 लाख के, उसको 284। अब देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ 284 रेट पड़ रहा था। अब मैंने यहाँ पर ये देखें, अभी मेरा रेट मैंने लेने हैं 2000 रुपए के, जिस तरह आपका आपका मतलब हर बंदे की जेब के अंदर 2000 3000 4000 5000 होंगे, लाख तो होगा नहीं ना। अब जहां से नीचे जाते जाते ना, ये देखें 2 लाख, फिर 285। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, जाते 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 मैक्सिमम को $100 ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, जाते 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 जाते। जिसने $100 लिया ना, पहली बात तो उसको ये देखें 284 से ₹1.5 पड़ गया। जिसने भी $100 लेगा कम, उसको 130 रुपए तो यहाँ पर इजाफी पैसे ये पड़ गए, 130 उसे यहाँ से नुकसान हो गया, ठीक है। जी और 284 रुपए का $1 था, लेकिन ये 284 का ओरिजिनल इसका रेट नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रेट कितना चल रहा है। मार्केट पे जाएंगे, सही है, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डॉलर, सिंपल रेट पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे डॉलर का रेट हमें मिल क्या रहा है मार्केट के रेट पे। मार्केट सेलेक्ट करेंगे और यूएसडीटी पे सिलेक्ट करेंगे कि यूएसडीटी $1 मिल कितने का रहा है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑल नेटवर्क्स, मेरे वाले में लिमिटेड सेटिंग की हुई है, 284 था। आप में से किसी के पास है ट्रस्ट वॉलेट, उसको ओपन करके यूएसडीटी का रेट तो चेक करके बताइएगा। मैनेज क्रिप्टो मेरे अंदर एक ही शो हो रहा है। एक यूएस नहीं, गूगल पे पता चल जाएगा। यहाँ से हम सिंपल सा यहाँ से चेक कर लेंगे, एक गूगल के यूएसडीटी का सा ओरिजिनल प्राइस का यूएसडीटी प्राइस 2PKR, ये देखें ओरिजिनल जो रेट चल रहा है ना मार्केट के अंदर आज का, वो है 279 रुपए। 279 रुपए जो गवर्नमेंट, 280 का है। हाँ जी 280 का यहाँ पे चल रहा है ना, लेकिन हमें मिल कितने का रहा है,
284, यानी 5 रुपए हमें यहाँ से लॉस पड़ रहा है। बाइनेंस के ऊपर भी आपको 5 रुपए वहां से महंगा पड़ रहा है, ठीक है, और आपको 150 रुपया एक एक्स्ट्रा पड़ रहा है, यानी एक मैटिक के ऊपर आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा पड़ने की वजह से जब आप वहां से ट्रांसफर करते हैं तो करीबन एक मैटिक की चार्जिंग फीस है, मतलब 500-600 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने ये रेट्स में डिफरेंस रखा होता है, ठीक है। अब जिसने $100 लगाया, मेरी बात सुने, एक बंदे ने $200 की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो उसने आपके लिए की है। अब अल्लाह ना करे, ठीक है, अब उसने 287 रुपये जो आपको रेट दिया हुआ था, या 365 रुपये, आप 353 रुपये की परचेजिंग है, ठीक है। अगर वो आपको 353 की देगा, जब उसे वो दोबारा परचेज करने जाता है रेट हाई हो जाता है, यानी उसने 353 पे आपको सेल किया था, ठीक है, बराबर हो गया 0-0। अब आगे रेट बढ़ जाता है 365 हो जाता है, तो उसको पल्ले से फिर से तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये जेब से लगा के फिर से डॉलर परचेज करने पड़ेंगे। वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको सहूलत देने के लिए ये डॉलर परचेज किए जाते हैं। अदरवाइज आप 2.2 मैटिक लेने जाएंगे ना, तो मिनिमम 10 मैटिक का विड्रा होता है वहां से, बाइनेंस एक्सचेंज से, ठीक है। और उससे आपको ये फायदा कि भाई आप सिंपल सीनियर को मैसेज करते हैं, सीनियर सर 2.2 मैटिक चाहिए, यस मिल जाएंगे, वो आपको सिंपल से आपको मैटिक प्रोवाइड कर देता है, और आपको वहां से रिलैक्सेशन मिल जाती है कि आपको इतनी ज्यादा खपने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये आपको सहूलत मिल रही है, आप अपनी सहूलत से बेनिफिट उठाएं। आप देखते नहीं है, सहूलत का लफ्ज आपको सिंपल लफ्जों में ये समझाता हूँ कि जब आप किसी सरकारी काम में जाते हो ना, या बी फार्म, किसी का बे फार्म बनवाना हो, ठीक है, या आपने डोमिसाइल बनवाना हो, तो वो जो स्टाम्प फरोश होते हैं बैठे हुए होते हैं, शायद मे भी किसी का चक्कर लगा हुआ आप में से किसी का भी, तो आप क्या कहते हो कि वो आपसे क्या पूछता है, सर अगर आपने खुद करवाना है तो सर ये सिंपल सी आपकी 200 रुपये फीस है, अगर आप डोमिसाइल मेरे थ्रू बनवाते हैं सर, मैं आपका सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया लगेगा, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आए अपनी फैसिलिटी का इस्तेमाल करें और चुप करके चले। बकाया सारी सीट पीट मेरी है, उसने जाके तहसीलदार से साइन करवाने हैं, उसने आपकी वेरिफिकेशन करवानी है, उसने अंगूठे लगवाने हैं, उसने स्टैंपें लगवानी है, ठीक है। उसने सिर्फ आपको कहना है सर, यानी आपको उसने आराम से एक कमरे से इंटर करना है और दूसरे कमरे से बाहर कर देना है। बकाया सारी सिर दर्दी उसकी होती है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि यार अगर यहाँ से 20-25 रुपए अगर हम इजाफी दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपने यहाँ से सिंपल सा जाना है बाइनेंस के ऊपर, ठीक है, वहां से डॉलर परचेज करने हैं, ठीक है। कल हमारा जो टॉपिक है वो वैसे भी बाइनेंस का है, तो जो बंदा भी सीखना चाहता है तो वो कल आराम से आके बाइनेंस के हवाले से अपना बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। ये टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करते हैं। और एक आखिरी भाई का क्वेश्चन था पूल वाला, तो उनका पूल वाला क्वेश्चन मैं उनको आंसर करना चाहूंगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लेवल्स के लिए सर्कल्स बना देते हैं, लेवल 1, बल्कि ये भी नहीं करते, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये है पूल 20% का, सही है। अब हुआ क्या है इस वक्त, जो हमारे भाई, मैंने उनका नाम तो नहीं पढ़ सका, ठीक है, उन्होंने कहा भाई कि हमारा लेवल 1 है और 2, ठीक है। उसने सिर्फ अपने 2 लेवल ओपन किए हुए हैं। क्या होता है जब उसने लेवल 1 ओपन किया ना, तो यहाँ से 20% जो अमाउंट है वो पूल में चली जाती है, सही है। कोई लेवल 2 ओपन करेगा, लेवल 2 की अमाउंट पूल में, लेवल 3 की अमाउंट पूल में। अब होता क्या है कि जब ये अमाउंट पूल में जाती है ना, तो लेवल 1 के अंदर अगर 50,000 है ना, ठीक है, 50,000 शख्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 में जो बैठे होंगे ना, वो उनके अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब उस कोई बंदा लेवल 2 से ओपन करेगा, अपना लेवल अपग्रेड करेगा या डॉलर सेल करेगा, तो उसकी अमाउंट पूल में जाएगी, और यहाँ पर लेवल 2 में बैठा वो बैठा और उसके साथ 10,000 लोग बैठे हुए हैं, तो वो अमाउंट उसके अंदर डिवाइड हो जाएगी, सही है। अब अगर आप लेवल 3 भी करते हैं ना, तो लेवल 3 का कोई भी लेवल अपग्रेड करेगा तो उसकी अमाउंट 20% डिविडेंड पूल में जाएगी, और उस पूल के थ्रू उस लेवल 3 के अंदर जितने लोग 3,000 बैठे हैं, 4,000 बैठे हैं, वो उनके अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये आपको मिलती है ऑन सेल्स। पूरी दुनिया में लेवल अपग्रेड होते हैं मैटिक फॉर्चून के अंदर, ठीक है, तो सारी अमाउंट क्या जाती है पूल के अंदर, सही है। यहाँ से पहले जाएगी पूल के अंदर, और उस पूल से जाएगी लेवल 3 में, जो जो लोग बैठा हुआ है ना, उसके अंदर प्रॉपर डिवाइड हो जाएगी। इसकी सिंपल सी मुराद यह है कि एक कमरे के अंदर अगर 5 लोग हैं और उस कमरे के अंदर 5 सेब हैं, तो सबको एक एक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी कमरे के अंदर 10 लोग हैं और 5 सेब हैं, सबको हाफ हाफ आ जाएगा, ठीक है। अगर उसी कमरे के अंदर
15 लोग हैं तो उस सेब के 3 स्लाइसेस हो जाएंगे, सबको एक एक मिल जाएगा, ठीक है। अगर उस कमरे के अंदर 20 लोग हैं तो उस सेब के 4 स्लाइस होंगे, सबको एक एक स्लाइस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप 4 5 6 7 8 9 तक जाते हैं ना, ठीक है, अगर यहाँ पे 5000 बंदा था ना, मतलब अब मैं कह सकता हूँ इस वक्त 34,000 बंदा लेवल 1 पे बैठा हुआ है, 34,000 बंदा लेवल 1 पे है। लेवल 2 पे आप कह सकते हैं 30,000 है, ठीक है। जो लेवल 3 पे रश कम हो रहा है ऊपर से, लेवल 3 पे कोई आ रहा है तो वहां पे 25,000 है। लेवल 4 पे 20,000 बंदा आ रहा है, ठीक है। लेवल 5 पे कितना आ रहा है जी, 15,000 लोग बैठे हुए हैं। लेवल 6 पे कितने लोग आ रहे हैं, 15 से कम होके 10,000 है। लेवल 7 पे कितने आ गए हैं जी, 8,000। 8,000 से नीचे इस तरह घटते घटते लेवल 7 पे इस वक्त जो मेरी उम्मीद के मुताबिक कमोपेश इतने ही 8,000 से ही लोग हैं या 8,000 से कम लोग हैं। 8,000 से मुझे तो लगता है सिर्फ और सिर्फ 5,000 लोग होंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो हम मुझे तो रग रग का पता है अपना, ठीक है, कि हम कितने स्लो मोशन, हमें 2 दफा बंदे की नौ मिल जाए तो हम छोड़ के कहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है। अब जो जो लेवल अपग्रेड करता है वो पूल में जाती है, ठीक है, और उस पूल से मुझे मिल जाती है, ठीक है। अब आप चाहते हैं मल्टी पूल्स इनकम, ठीक है। मल्टी पूल्स इनकम से क्या मुराद है मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से बहुत ज्यादा लफ्जों के अंदर, बहुत ही सादा लफ्जों के अंदर अगर आप समझना चाहते होंगे, मल्टी लेवल पूल क्या है कि जब आपके 3-3 लेवल ओपन हुए होते हैं ना, 3-3 लेवल, रुक जाए मैं थोड़ा सा ना सफाई कर लूं ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लियरली नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगा आसानी के साथ। अब यहाँ पे आपका जो सिंपल सा क्वेश्चन था वो ये कह रहे हैं कि मुझे इनकम कम हो रही है। मैं बताता हूँ, आपके पास आपके सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल ओपन है, ठीक है, लेकिन लेवल अपग्रेड हो रहे हैं 7 तक, सही है। आपको सिर्फ मिल रही है इन 2 लेवल के अपग्रेडेशन से इनकम, जो आपके 2 लेवल ओपन हो चुके हैं ना, सिर्फ इनकी वजह से आपको इनकम मिल रही है। बाकी ये जो इनकम है ना, ये आपको नहीं मिल रही। लेवल 3 के अपग्रेड करने से आपको इनकम नहीं मिल रही, लेवल 4 से नहीं आपको मिल रही, लेवल 5 से आपको नहीं मिल रही, लेवल 6 से नहीं, लास्ट 7 से, ठीक है। अब क्या होता है, लेवल 1 से मिनिमम जो आपको इनकम आती है ना, 3-4 रुपए डेली की बन जाती है, 4 रुपए मैक्सिमम बनती है, ठीक है। और कोई 10 रुपए यहाँ से आपको मिल जाते हैं डेली बेस पे, सही है। तो डेली के समझो आपको 14 रुपए मिल रहे हैं, और 10 दिन का 140, 20 दिन का बन जाएगा 280, ठीक है। यानी महीने के बाद आपका बनेगा $1 से $1.5, सही है। अब होता क्या, मेरे यहाँ लेवल 7, सही है। अब मैं लेवल 7 को आपको डिफाइन करूंगा, पूरी बात को फोकस करना है। अब मेरे यहाँ पर लेवल कितने ओपन है, मेरे लेवल ओपन है 7, ठीक है। और यहाँ से पूल से मुझे इनकम कितनी हो रही है, ठीक है। कोई शख्स लेवल 1 अपग्रेड करेगा, मुझे यहाँ से 4 रुपए आ रहे हैं। लेवल 2 ओपन करेगा, मुझे 6 रुपए आ रहे हैं। लेवल 3 ओपन करेगा, मुझे तकरीबन 15 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। लेवल 4 ओपन करेगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ से तकरीबन यही 10-15 रुपए, यहाँ से भी समझो 15 रुपए आ रहे हैं। लेवल 5 ओपन करेगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ से 30 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। कोई लेवल 6 ओपन करेगा तो मुझे यहाँ पर 40 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। लेवल 7 ओपन करेगा तो मुझे यहाँ से 50 रुपए आ रहे हैं। अब इन सारी अमाउंट को अगर मैं जमा करूंगा तो ये तकरीबन डेली का 1 से 1.5 मैटिक या $1 बनेगा, ठीक है। लेकिन लेवल कौन कौन से हैं, X3 और X6 के ये मेरे लेवल ओपन है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो आपको इनकम हो रही है, ठीक है, ये सब्ज कलर का निशान दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, आपके सिर्फ ये 2 लेवल की इनकम आपको मिल रही है तकरीबन 10 रुपए, ठीक है। और मुझे कितनी इनकम मिल रही है आपके सामने है। बड़े लेवल का बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सेल्स पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। संडे वाले दिन सेल्स काफी निकल रही होती है, उस टाइम इनकम ज्यादा हो जाती है। अब मेरा 3 दिन के अंदर डॉलर बन रही है, ठीक है, क्योंकि जरा सेल्स स्लो है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बेनिफिट है कि ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड होता तो आपने तो कहना था मिस्टर लैक्सी को, जी मुझे तो मेरी इनकम आप प्रोवाइड करके दें, ठीक है। अब आपको थोड़ी समझ ये आ गई होगी कि आपके अगर 2 लेवल ओपन है तो आपको 10 रुपए ही मिलने हैं, ठीक है। आप अपने अपलाइन की तरफ ये देख के फोकस ना करें कि सर मुझे क्यों नहीं आपकी तरह एक मैटिक आ रहा। मेरे लेवल 7 ओपन है, ठीक है, मैं लेवल 7 के ऊपर बैठा हूँ, लेवल 7 पे, सही है। और आप बैठे हैं लेवल 2 के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे सर ने बताया था कि सर अगर आपने आना भी है इन्वेस्टमेंट के साथ, आप लेवल 6 से इन्वेस्टमेंट पे आए, ठीक है, लेकिन वर्किंग पे भी फोकस करें, ठीक है।
आप अपने बिजनेस पार्टनर से जो इनकम आ रही है बकाया लेवल वहां से अपने ओपन करें, ठीक है। जब मैं आया था मैंने लेवल 1 से एक कस्टमर को डील किया था, मैंने उसी वक्त अपना लेवल 5 कर लिया था क्योंकि मुझे सिस्टम की समझ आ गई थी। मैंने कहा कस्टमर को डील करना आसान क्या है, मैंने कहा एक फैक्ट्री लगाने वाला 2 करोड़ की फैक्ट्री लगा के भी कस्टमर डील कर रहा है, और मैंने यहाँ पे $2.2 लगाने के बाद भी कस्टमर डील करना है। तो मैंने डिसाइड किया $2.2 से कस्टमर डील करना। आज मैं लेवल 7 पे हूँ, आज मैं टीच एंड ट्रेन भी कर रहा हूँ बिकॉज मैंने एक्सेप्ट किया अपनी गलती को, जो लोग आप नहीं करते हो। अब आपको समझ आ रही होगी कि आपको लेवल 2 पे इनकम इसलिए कम आ रही है क्योंकि आपके लेवल ही 2 वाले हैं, ठीक है। 3 पे काम करेंगे तो 5-10 रुपए आपके और इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लेवल 4 पे आपके डिफरेंस इंक्रीज हो जाएंगे। सो दैट्स वाई किसी ने भी अपग्रेड करने होते हैं ना तो सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर किया करें, पूछ लिया करें, लेकिन ट्रेनिंग सेशन के अंदर बिजनेस प्लान के अंदर आप मत पूछा करें, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप में से किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर हम ट्रेनिंग सेशन एंड कर देते हैं। सच्ची सैयद अवैस अली भाई कैसे हैं? कर लें जी सवाल अपना। रेज द हैंड। बसीर भाई क्वेश्चन है तो सर आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर, जी जी